अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी आर्ट विद जिया। बेसिकली मेरा जो चैनल है वो बेसिकली बच्चों को, छोटे बच्चों को इजी वे में आर्ट सिखाना है। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक क्लच पेंसिल की और एक रबर की। ठीक है जी, कोई सा भी। ठीक है, स्टार्टिंग हम करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, और तो छोटे बच्चों को भी ईजीली समझ में आ जाए। अच्छा, स्टार्टिंग हमारी ये है कि पहले हमें लाइंस आनी चाहिए। लाइंस मतलब हमें लाइन खींचनी आनी चाहिए। अच्छा, या अगर बच्चों को कहा जाए तो बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है कि लाइन आनी चाहिए, लाइंस कैसे खींचते हैं। अमूमन हमें आती है, ऐसी बातें। मगर बेसिकली ये क्या होती है, ये मूवमेंट होती है हमारे हाथ की, हमारे हाथ को फ्लो देता है, अप एंड डाउन, सर्कल, शेप्स की। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग हमारी ये है कि हम लाइंस को हमें आना चाहिए। ठीक है। अब नीचे से भी ऊपर लेके चले जाएं। ये थोड़े से दिन की प्रैक्टिस होती है कि आपको हाथ के मूवमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है जी। फिर इसके हमें आते हैं सो नॉर्मल शेप्स। सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है जी, ये इजी है। ठीक है, समझने के लिए। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसी शेप्स में वैरायटी लेके आनी है। अब वैरायटी किस तरह से है कि जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल करने का और ट्रायंगल, ये स्क्वायर है तो इसके अंदर एक और स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये सर्कल है तो इसके एक अंदर एक और सर्कल। बेसिकली हम कहीं ना कहीं अपनी पेंटिंग्स में इन शेप्स को यूज़ करते रहते हैं। ये हमें बज़ाहिर तो लग रहे शेप्स हैं, मगर हमारी पेंटिंग में कहीं ना कहीं शेप्स ज़रूर यूज़ होते हैं। कहीं हम दरख्त बना रहे होते हैं तो कहीं हम घर बना रहे होते हैं, तो सारे शेप्स हमें ईजीली दिख रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम आहिस्ता 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 अपने हाथों को मूव करते रहेंगे बहुत इजी वे में। ठीक है ना। ये नहीं कि हमें बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करना है। अब ये हमें जो लाइनें खींच रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कीजिए। ठीक है जी। इस प्रैक्टिस से आपको ये हासिल होगा कि आपको आपका हाथ जो है ना वो आराम से मूव होता हुआ दिखेगा। वरना आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे शुरू शुरू में आपको ऐसे फील होगा कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो कोई आर्ट ही नहीं है। मगर इससे क्या होता है, हमें लाइंस को डील करना आ जाता है। ठीक है जी। अब कहीं ना कहीं ये हमारी कहीं ना कहीं पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में दिखती रहती हैं पिक्चर, तस्वीरें, ये शेप्स। बच्चों आपके हो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना हमारा, वो आपको बेसिक्स समझ में आएगा कि मैंने ये शेप्स आपको क्यों सिखाएं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं। इससे क्या होता है हमें, अच्छा, ये सोच सोच के काम नहीं करना कि भाई हम सोच सोच के काम कर रहे हैं। नहीं, बस आपके हाथ को बस इस्तेमाल में रखना है। मुस्तकिल आपको कुछ ना कुछ शेप्स बनाते रहें जैसा आपके दिमाग में आ रहा हो। अब मैंने कोई सोच के नहीं रखा हुआ ये पैटर्न, बस जो जो बस दिमाग में आता जा रहा है उसको बनाते जा रहे हैं। इससे ये होगा कि आपका दिमाग ना सोचने में ना, फिर आपका हाथ की मूवमेंट रुक जाती है। अच्छा जी, इस तरह से आपका हाथ ना चलता रहता है, आपके हाथ में फ़्लो आता रहता है। ठीक है जी। अब आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा बनाते रहिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपको शेप सिखाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।